राम राम दोस्तों अब एनालिसिस करेंगे हम निफ्टी 50 का। देखो बैंक निफ्टी में बहुत ही ज्यादा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में आपको एक बेहतरीन मोमेंटम मिला है, लेकिन एक रेंज में मोमेंटम मिला है। इस रेंज का भी हम डिस्कशन करेंगे। कहीं ना कहीं जो पहले रेंज बन रही थी उसका ब्रेकडाउन मिला, काफी बड़ा ब्रेकडाउन मिला है। फिर मार्केट ने कहीं ना कहीं आप देखेंगे गैप को फिल करने की कोशिश की। हालांकि पूरी तरीके से फिल नहीं किया है, लेकिन एक मार्केट ने कोशिश की है फिल करने की। आइए कुछ और सिचुएशंस पे भी नजर डालते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, यहां पे आ जाइए, यहां पे चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। मार्केट ने देखो काफी लोग यहीं पे ट्रैप होते हैं। जैसे मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं, पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही समझाता हूं। मार्केट में यहां पे ब्रेकआउट दिया गया है भाई, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है। काफी लोग ट्रेड क्या करेंगे कि मार्केट गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। जिन लोगों ने इस सिचुएशन पे प्लान किया होगा, डेफिनेटली उन्हें लॉसेस का सामना करना पड़ा होगा। मार्केट ने आपको एक नेगेटिव या रिवर्सल मोमेंटम दिखाया। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे अगर आप इस स्ट्रेटेजीज जानते हैं तो वो ज्यादा बेहतर डिसीजन रहता है एज कंपेयर टू अगर आप कोई ट्रेड प्लान करना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता चल गया कि बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल गई। हमारा सिंपल सा रूल है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से आपको दूर रहना है, दूर रहना है। लेकिन मार्केट ने आपको एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे दी। अगर आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज के बारे में जानते हैं तो मार्केट ने आपको यहां से एक रिवर्सल प्लान किया, यानी कि एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आपको नेगेटिव साइड मिली है और काफी बेहतरीन मिली है। दूसरी, आपको एक अपॉर्चुनिटी यहां पे मिली है। देखो काफी बेहतरीन आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिली है, फुल बॉडी आपको कैंडल देखने को मिली है, 9 EMA का सपोर्ट भी मिला है और लगातार 2-3 कैंडल आप देखेंगे मार्केट ने आपको एक मोमेंटम प्लान करके दिया है। इसलिए अगर आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो मैंने टीचर्स डे के लिए 75% का ऑफ कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं जो इंट्राडे स्ट्रेटजीज हैं तो उस पे भी 75% ऑफ कर दिया है। दोनों का लिंक आपको, एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इस 75% के ऑफर का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। देखो यहां पे तो मैं आपको ये स्ट्रेटजी या ये सेटअप नहीं बता सकता, क्योंकि वो के लिए अनफेयर हो जाएगा जो मेहनत करके चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी है स्कैल्पिंग, यहां पे आपके लिए एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज बनी है। लेकिन काफी लोगों के मन में यह सवाल आता है कि हम पॉजिटिव साइड मोमेंटम किस तरीके से पकड़ सकते थे। देखो अगर मार्केट एक रेंज को फॉलो कर रहा है, हमें पता चल गया कि ऊपर एक एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, नीचे एक एरिया पे सपोर्ट ले रहा है, तो कोशिश ये करो जब एरिया पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है आपको एक बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस देना होता है मार्केट को। अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता तो आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन इसके कंपैरेटिवली मार्केट की जाने के चांसेस कहां है? जहां पे अगली रेंज बन रही है। फिर से समझो, जहां पे अगली रेंज बन रही है और जब इस रेंज से रिजेक्शन लेगा तो मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस कहां है? जहां पे सपोर्ट जोन बन रहा है। तो यहां पे आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट ले सकते हैं। मैंने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्कैल्पिंग भी आपको समझाई है। जिन्होंने कोर्स किया है डेफिनेटली वो रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज से, और आप लोगों ने इतना पसंद किया कोर्स को, तो उसके लिए थैंक यू। आपका काफी पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, काफी पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप यहां पे एनालिसिस पे ध्यान दो। यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने पहले एक रेंज बनाई थी, इस एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, ब्रेकआउट दिया था तो इस पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। फिर से मार्केट ने एक रेंज बनाई थी, इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और फिर से रेजिस्टेंस लिया किसी एरिया पे जहां पे मार्केट पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट ले रहा था। यानी कि पॉजिटिव साइड जाने के लिए, फिर से समझो, फिर से वापस आओ, पॉजिटिव साइड जाने के लिए मार्केट को इस रेंज का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। लेकिन ऊपर की तरफ हमारे पास ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है। फिर से समझो, ऊपर की साइड हमारे पास ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, क्योंकि इस एरिया पे हमें 30 को एक रेंज देखने को मिली थी। इवन 2 सितंबर और 3 सितंबर को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी देखने को मिला था। हम ज्यादा बड़ा कुछ प्लान करना अगर आप चाहते हैं तो इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद करेंगे, यानी कि 25,250 के ब्रेकआउट के बाद आप पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे, वो भी ऑल टाइम हाई के लिए, क्योंकि अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए वहीं
पे बनेगा। लेकिन अगर मार्केट यहां से आपको एक रिवर्सल प्लान करता है, क्योंकि पहले भी मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको एक गिरावट दिखा चुका है, तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। उस सिचुएशन पे पहले सपोर्ट की तो पॉसिबिलिटी आपकी यही रहेगी, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, क्योंकि हो सकता है मार्केट इसी रेंज को भी कल को फॉलो करने की कोशिश करे। तो अगर एक रिवर्सल प्लान करता है तो पहला सपोर्ट एरिया तो आपके लिए यही रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो ट्रेंड लाइन पे मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर ट्रेंड लाइन पे ब्रेकडाउन मिलता है, आप कुछ नया प्लान करेंगे तो पिछले सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद करेंगे। लेकिन अगर आप पोजीशन में पहले से बैठे हुए हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहां पे ट्रेल करने की कोशिश करेंगे और जहां जहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है उन एरिया को आप मार्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए वो ही रहने वाली है। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई? आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके भी बताना, नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं, कल हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे, अगर आपके याद हो, कि मार्केट वन डायरेक्शनल कभी भी नहीं हो सकता है। यही तो डिस्कशन कर रहे थे कि यहां पे आप देखेंगे एक डायरेक्शन में मार्केट मूव करने की कोशिश कर रहा है, भले ही धीरे धीरे बढ़ रहा हो, कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, ऑल टाइम हाई भी लगा दिया है। तो हमने एक डिस्कशन किया था कि हमारे लिए ज्यादा बेहतर वो है अगर मार्केट एक रिट्रेसमेंट प्लान कर दे और खासकर 25,000 तक प्लान कर दे, तो हमारे लिए वो सबसे बेहतरीन प्लस पॉइंट है। मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, बाइंग भी आती हुई दिखाई दी। अगर यहीं से मोमेंटम कंटिन्यू रहा, ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर दिया, तो आपको एक मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं फिर से सजेस्ट करूंगा आपको कि 25,000 हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है। ज्यादा बेहतर हमारे लिए ये है कि मार्केट यहां पे भी एक रेंज बना के फिर से सपोर्ट लेने आए 25,000 को, फिर मोमेंटम दे। अगर सीधे भी मोमेंटम दे दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्केट एक रिट्रेसमेंट ऑलरेडी आज प्लान कर चुका है गैप डाउन ओपनिंग दे के। लेकिन अगर एक नेगेटिव मोमेंटम आ गया, 25,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर दिया, तो आपको मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आप फिबोनाची की बात करें तो मैं आपको फिबोनाची भी लगा के दिखाता हूं कि फिबोनाची क्या कह रहा है। हमने लो पकड़ा, हाई पकड़ा, अभी एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट भी प्लान नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे जो पहला रिट्रेसमेंट हमें दिखा रहा है, जो कि ये है 0.236 का, ये भी 25,000 के पास ही बैठ रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, 25,000 के पास में। तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा था आपको कि 25,000 एक बेहतरीन लेवल है हमारे लिए। अगर यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस करेगा तो हम हैमर ढूंढेंगे, पिन बार बुलिश कैंडल ढूंढेंगे और यहां पे बुलिश इंगल्फिंग ढूंढेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन देगा तो यहां पे हम क्या ढूंढेंगे, शूटिंग स्टार ढूंढेंगे और बियरिश इंगल्फिंग ढूंढेंगे, क्योंकि इन दोनों ही सिचुएशन पे हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, लेकिन उसके कंपैरेटिवली हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी बेहतरीन मिल सकता है। आइए अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। अगर निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आपके लिए पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहां हो सकती है, 25,246, और ये वही रेजिस्टेंस एरिया है जो पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस रहा है, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट रहा है। मैंने क्या कहा था कि एक रेजिस्टेंस आपके लिए यहां पे है जहां पे मार्केट खड़ा हुआ है, इसके ब्रेकआउट के बाद आप कुछ बेहतरीन प्लान करेंगे। फिर इसके ब्रेकआउट के बाद आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज 25,278, इसका भी ब्रेकआउट मिला, फिर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है। आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर हम अगले रेजिस्टेंस की बात करें, 25,332 पे आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। समझ में आ गई? वहीं पे अगर ये नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस सिचुएशन पे एक तो मैंने आपको नीचे ट्रेंड लाइन बताई है कि आप ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, लेकिन अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी दे देता है, फिर आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है 25,113 पे। इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है 25,071 पे है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है 25,040 पे है। अब जो मेन बात है, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग को समझो। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग प्लान करता है, जैसे कि मैंने बताया यहां पे एक रेजिस्टेंस एरिया है जो कि पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट बना, अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर गैप अप ओपनिंग देगा तो मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा। ध्यान से समझो,
तो हम पूरा फोकस करेंगे इस पे 25,246 पे। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा तो आप पॉजिटिव साइड कुछ सोचेंगे, लेकिन अगर रिवर्सल प्लान करेगा तो नेगेटिव साइड मत सोचना। कब तक मत सोचना? जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे नहीं आ जाता। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों सेम ही जोन में है, और यहीं पे आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया भी आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो ये एकदम से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगेगा, तो आपको पॉसिबिलिटी मिल जाएगी कि मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर आप ट्रेंड लाइन पे फोकस करेंगे, उसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आप इस वाले सपोर्ट जोन पे फोकस करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट ने दे दिया आपको गैप डाउन ओपनिंग, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे आप अपना पूरा फोकस इस ट्रेंड लाइन पे करेंगे जो नीचे सपोर्ट लाइन है। अगर मार्केट इसी के पास गैप डाउन ओपनिंग देके बाउंस करता है तो मार्केट कहीं ना कहीं इसी रेंज की रेस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर आपके लिए नीचे पता है आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। एक नजर फिर निफ्टी पे भी डालते हैं। फिर निफ्टी पे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जो कि आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ। दूसरा, मार्केट ने जो ये रेंज बन रही थी इसका मार्केट ने कल ही ब्रेकआउट दे दिया था, वो भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस एरिया पे पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, मार्केट एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, उस एरिया पे मार्केट सपोर्ट लेके एक बाउंस करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यह एक बाउंस मार्केट यहां से कर चुका है। समझ में आ गई आपको बात? अगर इससे नीचे प्राइस सस्टेन करा तो हमारे लिए घबराने वाली बात हो जाएगी कि मार्केट में एकदम से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा या कुछ नेगेटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। कहां तक? यहां तक 23,500 तक। अगर प्रीवियस डे लो से नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू करता है फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो जाएगा 23,500, क्योंकि पहले भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर चुका है, ब्रेकडाउन देने के बाद एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से पॉजिटिव कंटिन्यू करता है तो आपके लिए ऊपर की तरफ 24,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना, और 75% का ऑफ कर दिया गया है इस टीचर्स डे की खुशी में। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज को जरूर सीखिए, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो कोर्स आ चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।